पंजाब के सारे सबका सैनिकों को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे जितने भी सबका सैनिक पंजाब में हैं, मैं तुसी एक अपील करना चाहता हूं कि असी वीडियो तुहाडे पास में पहुंचता है तो तुसी इसको शेयर करना, और खासकर जो GOG जो सबका सैनिक जो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे जो काम कर रहे हैं, जो ग्रीवेंस सेल में कर रहे हैं, उनके ग्रुपों में मतलब ज्यादा सबका सैनिकों को मालूम है कि पिछले 3 महीने से हमारे जो किसान, जो प्यो हैं, जो पिता हैं, माता हैं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जबरदस्ती थोपे हुए 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और सारे पंजाब विच मोर्चे भी पाए हुए हैं। अभी वो मोर्चे आगे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जैसे ही वो आए, उस समय बोलने लगे कि ये IT सेल द्वारा और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कि ये आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं या खालिस्तानी हैं। उस समय साडी जो कमेटी थी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, वो इस बात को काटने के लिए बिल्कुल सामने आई, क्योंकि जो हमारी कमेटी थी, जो साडी कमेटी थी, वो पिछले 3 महीने से पंजाब में जहां भी ऐसे बंदे हैं, वो जहां भी मोर्चे लगे हुए थे किसानों के, वहां पे जाके सेवा भी कर रहे थे, लंगर भी चला रहे थे, और उथे ये भी बोल रहे थे कि सैनिक आप लोगों के साथ में है, जो सबका सैनिक है वो बिल्कुल आप लोगों के साथ में। अभी कल आई इस मोर्चे पे, जो दिल्ली मोर्चे पे आई, उस समय जो सैनिकों के पिता को, मां बाप को, बहन को, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बताया गया या देश विरोधी बताया गया, उस समय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने घोषणा की कि हमारे मां बाप को या हमारी बहन को, हमारी माताओं को अगर आप आतंकवादी बता रहे हो तो हम तो सैनिक है, हम इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के पुत्र हैं, और हमने देश सेवा की है और देश के ऊपर खून बहाया है, और तभी तो देश के महामहिम राष्ट्रपति ने बहादुरी के मेडल दिए, और हम वो मेडल माननीय राष्ट्रपति को वापस लौटाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारी करामत IT सेल की थी, जो हमारे माँ बाप को आतंकवादी बता रहे थे। और उसके ऊपर हमने 8 तारीख को माननीय राष्ट्रपति भवन में जाके लेटर दे दिया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब की तरफ से कि 25,000 मेडल हम माननीय राष्ट्रपति को बहादुरी के वापस लौटाना चाहते हैं, हमारे को जल्द से जल्द समय दिया जाए। हमने 12 तारीख उसमें डेट डाल दी। 12 तारीख तक कोई जवाब नहीं आया। हम बहुत सारे सैनिक, सबसे बड़ा जत्था था जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर हैं सूबेदार मेजर SP गोसल गुरदासपुर से, वो लेके आए थे, जो 800 सैनिकों का था। हम दिल्ली को क्रॉस करके छोटे छोटे जत्थों में हमारी गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी होने के बाद में बाहर उतार दिए गई। बाहर उतारने के बाद में हमने जितने भी मंच लगे हुए हैं, या टिकरी बॉर्डर है, सिंधु बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, या पलवल बॉर्डर है, वहां से एक ही मैसेज दिया अपने प्यो को, अपने पिता को, जो किसान है, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को और छोटे छोटे बच्चों को कि जो जवान है वो आप लोगों के साथ में है, सबका सैनिक आपके साथ में है, जहां भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले छाती हम लगाएंगे। अगर सरकार अगर लाठी चार्ज भी करती है तो सबसे पहले हमारी कमर होगी सबका सैनिकों की। और वो मुहिम इतनी जबरदस्त निकली कि जहां हमने 25,000 की कही थी, वो लाखों में पहुंच गई। वहां पर बहुत सारे, मतलब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन मोर्चों के अंदर सीने पे मेडल लगा के सबका सैनिक बहुत ज्यादा घूम रहे, मंच के सामने ही बैठते हैं, मंच के ऊपर भी बैठते हैं और घूमते रहते हैं कि अभी बताओ, उसका काउंटर अटैक कर दिया। अभी कोई आपने देखा हुआ IT सेल द्वारा या किसी भी चैनल द्वारा जो कुत्ते भौंक रहे थे, जो हमारे पिता को, मां बहन को बता रहे थे, वो उन कुत्तों की आज जुबान बंद हो गई। उस दिन के बाद में आज तक हम लगे हुए हैं। मैं अभी फिलहाल सिंधु बॉर्डर से बात कर रहा हूं, गल कर रहा हूं। इसके बाद में
सबसे ज्यादा जो भी मंचों पे चढ़े वो जवान जेसीओ जाके उन्होंने भाषण दिया, और इतना जबरदस्त भाषण दिया जिसमें मैं भी खुद हूं कि रूहें कांप गई सरकार तक की। तो यहां बात आई कि जनरल और कर्नल जहां 70 साल से पहले प्रतिनिधित्व कर रहे थे जवानों का, जो कुर्सी पे आके बैठ जाते थे और जवान जेसीओ दरी कुर्सी बिछाते रह जाते थे, उनको खुजली हो गई। उनका खुजली हो गई सबसे ज्यादा होगी पंजाब में। पंजाब में जो जीओजी है जिसमें हमारे सबका सैनिक काम कर रहे हैं ग्रीवेंस सेल में, उनको खुजली होगी कि आगे यार जवान स्टेज पे जाके भाषण देने लग गए तो हमारी तो कुछ है ही नहीं बात। तो मैं उन सभी टीएस कर्नलों को बोलना चाहता हूं कि आपकी तो वैसे भी जगह नहीं है, क्योंकि जब आप 10,000 रुपये में जीओजी में काम कर रहे हो, तहसील लेवल पे बैठे हो और पेंशन के रूप में ले रहे हो आप कम से कम 1,25,000 रुपये, तो वही कुछ टीएस कर्नल लेटर लिख रहे हैं किसको, जीओजी के जो सबसे बड़े अधिकारी है जनरल शेरगिल को, कि हमारे को जीओजी के बंदे दिए जाएं जिससे हम जो मोर्चे पाए हैं दिल्ली बॉर्डर पे वहां पे जाके समर्थन दे सके। मतलब उन्होंने शेरगिल को पाया और उसके बाद में उनको बंदे मिल भी गए जीओजी के, और वहां वो गए भी है मंच पे, पर मंच पे नहीं चढ़ने दिए। पर यहां से जो बात हुई वो आईटी सेल के काम में आ गई कि उन्होंने वीडियो पा दिए, पोस्ट पा दिए कि जो सबका सैनिक है जो मेडल की वापसी कर रहे थे वो सारे ही की सारे पंजाब गवर्नमेंट के, जो पंजाब गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बंदे हैं। ये तो कोई बड़ी बात, ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि उनके कारण जो हमारे किसान हैं जो पिछले 3 महीने से 4 डिग्री में आंदोलन कर रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं, 22 किसान अभी तक अपनी शहीदी दे चुके हैं इस आंदोलन में, काले कानून में, जो पूरे देश के लिए लड़ रहे। उनको ये तो मालूम होना चाहिए कि तुम टीएस कर्नल हो, तुम्हारे में इतना ही दिमाग होता तो तुम 10,000 रुपये में काम नहीं कर सकते थे, और तुम वहां से जीओजी के बंदे लेके आ रहे हो, वो भी जो जीओजी की ड्रेस है पंजाब में। तो इतने आईटी सेल भी बैठी है, आईबी भी बैठी है, रा भी बैठी है, हरियाणा इंटेलिजेंस भी बैठी है, दिल्ली इंटेलिजेंस भी बैठी है। वो मैसेज क्या देगी? और वो उन्होंने वही मैसेज दे दिया कि जो सबका सैनिक है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं पंजाब गवर्नमेंट में काम नहीं करता, और जो सबका सैनिकों ने बोला था वो हमने अपना, आज भी हम सिंधु बॉर्डर पे लगे हुए हैं सेवा में, लंगर में, जितने भी पूरे सैनिकों की में, हम किसी जीओजी के अंदर 10,000 रुपये में पूछ हिलाने वाले नहीं है किसी कर्नल जनरल के ऊपर। और मैं यही गल मैं माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर से दसना चाहता हूं, और जो जीओजी के अध्यक्ष है जनरल शेरगिल से भी, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों इन किसानों के ऊपर आप इतना लाछन लगा रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो? आप किसी ना किसी तरह से आंदोलन को बदनाम कर रहे हो। आप इनको रोकिए, इन टीएस कर्नलों को रोकिए, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस बैठी है, कहीं ना कहीं आपकी भूमिका आ रही है, वीडियो वायरल हो चुके हैं, आपकी ड्रेस वायरल हो चुकी है। ये गलत है। और मैं जीओजी के जितने भी हमारे प्राण हैं, जो सबका सैनिक है, अरे यार तुम तो शर्मा लो, पूरी जिंदगी भर दरी कुर्सी बिछाते रहोगे। अरे आपने, हमारे प्यो बैठे हैं, हमारे बाप दादा बैठे हैं, हमारी मां बहनें बैठी हैं, क्या जरूरी है कि सरकारी पट्टा पहन के आओ, जीओजी का पट्टा पहन के आओ? तुम आओ, ट्रैक्टर ट्रेली में आओ, टेम्पू लेके आओ और समर्थन दो किसानों का। ये किसान तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं। वहां पे आके तुम इनके पीछे आके खड़े हो रहे हो, वो भी टीएस कर्नल के पीछे। इतना ही दिमाग होता तो इतना ही अच्छा काम करते। ये जो बोल रहे कि हम जवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके पीछे खड़े होने वाले पंजाब में 10 आदमी भी नहीं है। इन्होंने जीओजी की सहायता क्यों ली? क्योंकि वहां पे जवान काम करते हैं,
और गवर्नमेंट जिनको 8-10 हजार रुपये मिल रहे हैं वो इनके साथ में चले जाएंगे। अगर इतने अच्छे काम करते जवान जैसे के लिए तो इनके पीछे लाखों की भीड़ होनी थी। और कोई भी 10,000 वाला आदमी इतने बड़े मंच पे बोल सकता है, महाकुंभ के मंच पे बोल सकता है। 80 सारे जवान बोल रहे होते, मैं भी बोला हूं सबसे बड़े महाकुंभ के मंच से, और वो भी जहां 30 सेकंड नहीं मिलती 12 मिनट, और लोगों ने ये बोला कि इतने और भाषण दो। मैं सारे जियोजी के जितने मेरे प्रा है, मैं उनको गलत दसना चाहता हूं, सरकारी पट्टा जियोजी का पट्टा पहन के मत आओ, किसी कर्नल जनरल के पीछे मत आओ। कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन को तोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये बोल रही है और आईटी सेल ये बोल रहा है कि ये सारे के सारे पंजाब सरकार द्वारा भेजे हुए। यही तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दस्या है, अरविंदर कैप्टन को, कि इनको रोकिए, इन टीएस कर्नलों को रोकिए। ये जो 1.25 लाख पेंशन लेके 10,000 रुपये में तहसील लेवल पे बैठे रहते हैं, ये भला करेंगे क्या? ये मंच पे चढ़ने के लायक है क्या? ये भाषण ही नहीं दे सकते। ये वापिस इस किसान आंदोलन को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं कि जो सबका सैनिक है वो जियोजी के हैं। जियोजी के नहीं है, सारे पंजाब के अंदर जियोजी थोड़ी है, वो सब जियोजी से थोड़ी जुड़े हुए हैं। मैं जियोजी के प्रा को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा वीडियो भेज दो, अपने ग्रुप में भेजो, अपने फेसबुक में भेजो, कहीं भी भेजो। जियोजी का बंदा कोई भी आए, अपने ट्रैक्टर ट्रेलियों के साथ में आए, अपने जो पिंड है, अपने गांव है, उनके नाल आए, उन किसानों के साथ में आए और सेवा करे। 10 से इनके साथ में ना आए। ये किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा सादत हो चुकी है और पता नहीं कितनी जाएंगी। आप किसी भी तरह से इस आंदोलन को बदनाम ना करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जियोजी के जितने भी बंदे, ठीक है तुम 10,000 रुपये में अपनी आत्मा बेच चुके हो, बेच दो, पर इस किसान है ना, ये दिन रात अपने 4 डिग्री में जहां सोने का स्थान नहीं है, जहां नहाने का स्थान नहीं है, जहां बाथरूम का स्थान नहीं है, और वो बंदे, वो मेरी बूढ़ी माताएं हैं, मेरी बूढ़ी बीबी जी हैं, वो किस तरह से रहती होंगी? कम से कम उनके बारे में तो आंखें बंद करके कल्पना तो कर सकते हो। अरे मत इनके पीछे पड़ो यार, क्यों इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हो? आईबी ने, राव ने, सबने, आईटी सेल ने, सबने ठा दिया कि ये जियोजी के बंदे हैं सबका। हमने घोषणा की कि हम मेडल वापसी करेंगे। उसके बाद में जियोजी के कर्नलों को, इनको जर्नलों को खुजली होगी। अरे हम अपनी आत्मा से इनके साथ में हैं। अगर कोई भी जर्नल जिसने ग्राउंड पे काम किया है उसके पास में 10 बंदे भी है तो मैं मान जाऊंगा उसके पास में एक बंदा भी नहीं है, क्योंकि उसने ग्राउंड पे कभी काम ही नहीं किया, जवान जैसे जो के लिए काम ही नहीं किया। करता तो आज वो जियोजी से थोड़ी बंदे मांगता। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, आप इस वक्त देखो कि आप बदनाम हो रहे हो। और मैं अपने जनरल शेरगिल को भी अपील कर रहा हूं कि देखो ये आपको भी बदनाम कर रहे हैं भाई। इसको ज्यादा ज्यादा अपने जियोजी ग्रुपों में ज्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, चढ़ती कला।